रसोई घर का तवा जो बना देगा आपको माला माल। आखिर ऐसा क्या है रसोई घर के तवे में, जानिए आज की इस वीडियो में। वास्तु विज्ञान में तवे के अनेक उपाय बताए गए हैं, जिन उपायों को आजमाकर आप माता लक्ष्मी की कृपा रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। आपको बता दूं कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे रसोई घर की सबसे जरूरी वस्तु है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है उम्मीद से ज़्यादा दौलत, और खुल सकते हैं बंद किस्मत के दरवाजे। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि अनेकों वास्तु टिप्स के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। पहला, तवा और कढ़ाई राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमेशा रसोई घर को साफ रखें। यदि कोई स्त्री गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल करती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। दूसरा, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, अर्थात हल्दी या फिर लाल मिर्च ना मिला हो। तीसरा, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। ऐसा करने से तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। चौथा, तवे या कढ़ाई को कभी भी नुकीली वस्तु से ना खुरचें। हो सके तो पानी में डुबोकर रख दीजिए और बाद में धीरे धीरे चिपकी सामग्री को हटाएं। पांचवा, कभी भी तवे या कढ़ाई को जूठा ना करें और ना ही उस पर जूठा सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीज़ें बहुत सम्मान के योग्य हैं। छठवां, अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग भी ऐसा करने से मना करते हैं, और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न छन्न की आवाज़ होती है, उससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, और यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। सातवां, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ पानी से अच्छी तरह धोकर रखना चाहिए। आठवां, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी चूल्हे पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है रोटी सेकने के बाद खाली तवा चूल्हे पर ही छोड़ देते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। नौवां, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब आदत है। इसका उपयोग करने के बाद अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 10वां, वास्तुशास्त्र में घर की नकारात्मकता खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है।
तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सभी कीटाणु मर जाते हैं और फिर उस तवे की रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। 11वां, रसोई घर में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई का आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर और सुखाकर रखें। 12वां, यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत के शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात के समय कभी भी तवे को बेसिन के पास ना रख दें। तवे को हमेशा अच्छे पानी से धोकर ही रखें। रात में कभी तवा या कढ़ाई गंदा ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। 13वां, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह प्रतिदिन का नियम बना लें कि पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। 14वां, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नज़र में न आए। तवे पर बाहरी नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। 15वां, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक परेशानी आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 16वां, लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। 17वां, तवा हमेशा साफ सुथरा रखें क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। अगर वास्तु टिप्स की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।